अल्लाह तेरा प्याला ही देवेगा। मेरी बात सुन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। अभी है बहुत सुबह सुबह का टाइम, अर्ली मॉर्निंग। हम लोग निकले थे हस्बैंड वाइफ दोनों वॉक करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह की मॉर्निंग वॉक का हमें इतना मज़ा आया हुआ ना आजकल। हमारा दिल चाहता है हम डेली मॉर्निंग वॉक करें। और बस अभी वॉक करके हम लोग वापस घर जाएंगे। और अभी ये वीकेंड का वीडियो है जो मैंने शूट किया था, मैंने फिर अपलोड नहीं कर पाई थी, तो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पर नाश्ता लिया है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों ने बोला था कि हमारे लिए नाश्ता लेकर आइएगा। ये बहुत ही फेमस शॉप है हमारे इलाके की, जहाँ से हमने नाश्ता लिया है। चने इनके बहुत अच्छे होते हैं, नान भी और दही भी कमाल होती है। बस बच्चों के लिए नाश्ता ले लिया और अभी घर जाएंगे, क्योंकि आज वीकेंड है। शाम को मुझे जाना है अपनी सिस्टर के घर। तो जी अभी शाम का टाइम हो चुका था, मैं आ गई थी अपनी सिस्टर के घर। और उन्हीं के घर पे आके भी मैंने थोड़ी बहुत क्लिपिंग की थी, क्योंकि वो सब कैमरा शाय हैं, कैमरा में नहीं आते। तो इस वजह से मैं किसी को भी कैमरा में नहीं लूँगी, बट जो कुछ मैंने वहाँ किया था आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर किचन में बन रहा था चिकन, थोड़ा सा, जो कि हमने पिज़्ज़ा के लिए तैयार किया था, क्योंकि बच्चों का दिल चाह रहा था कि पिज़्ज़ा करते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं। तो बस हमने सोचा कि घर पे भी बना के देखते हैं कि पिज़्ज़ा होममेड, क्योंकि मैं आपने देखा है मेरी वीडियोस में कि हम लोग होममेड पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि आप आइयो तो आज हमें अपने हाथ का होममेड पिज़्ज़ा खिलाओ। तो बस हम लोग फिर वो पिज़्ज़े की तैयारी में लग गए थे। तो यहाँ पर सब्ज़ियाँ मैंने काट ली थी जो कि मुझे पिज़्ज़ा में रिक्वायर्ड थी। और मेरे चैनल पर ऑलरेडी इस पिज़्ज़ा की डिटेल रेसिपी मौजूद है, अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं, जो कि मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए घर पर ही बनाती हूँ। मैं बहुत कम बाहर से ऑर्डर करती हूँ। तो आज सिस्टर के घर आई थी तो उन्होंने भी, बच्चों ने बोला कि मम्मा पिज़्ज़ा ख़ुद बनाते हैं और इन्जॉय करेंगे। तो यहाँ पर जनाब हमारा चिकन, मैंने कुछ भी नहीं डालती मैं इसके अंदर। चिकन में सिर्फ नमक होता है, थोड़ा सा वो तिक्का मसाला डाल देते हैं और थोड़ा सा दही, और उसको भून के अच्छे तरीके से हम इसको रेडी कर लिया है। यहाँ पर ये बिल्कुल खुश्क हो गया, ड्राई हो गया है। और ये हमारे पिज़्ज़ा की मज़ेदार टॉपिंग तैयार है, जो कि बहुत ही जूसी होती है। ये चिकन बहुत टेस्टी बनता है। यकीन करें, ये पिज़्ज़ा अगर आप घर पे बनाते हैं ना तो आप बाहर वाला पिज़्ज़ा भूल जाते हैं। और वैसे भी जब से मैंने अपने घर पे बनाना स्टार्ट किया ना, मुझे बाहर का पिज़्ज़ा मज़ा नहीं करता, जितना भी अच्छा क्यों ना हो, चाहे जितने बड़े ब्रांड का क्यों ना हो। तो जो घर का मज़ा है ना, साफ़ सुथरा आप अपने सामने बनाते हैं, तो उसका अपना ही मज़ा है। इस गेम को क्या बोलते हैं? कौन सी गेम है? डेयर। ट्रूथ एंड डेयर, सिर्फ डेयर नहीं है, ट्रूथ कौन सी है? तोड़ते हो। पर्ची उठाओ, शमी पीछे हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या लिखा हुआ है? मिमी का बैगर, फकीर बन के दिखा। फकीर बन गया। अल्लाह तेरा प्याला ही देवेगा। अल्लाह के नाम पे बाबा। बस चल। अब बोलो। करो यार। हाँ, गंदा आएगा, अब गंदा आएगा। चल मलाइका एक अब उठा। गंदा आएगा। उठाओ, जो भी आएगा मलाइका करेगी। चलो। Call someone from your contact list and says बाहर सुबह है। किसी को मनाओ कॉल करके, बाहर सुबह है, हाँ। जरूर माने, और उसको मनवाओ कि सुबह हो रही है, सुबह हो गई मामू। उसे मनाओ कि सुबह हो रही है। अपने मुरीद को। नहीं अभी इतना टाइम नहीं हुआ, अभी 10:30 है। मलाइका अपने मुरीद को कर चुके हैं। हाँ। है। चुप 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 चुप, अब लाउड स्पीकर ऑन कर, यही तो मजा है। चुप 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 माना, चुप चुप। ज़ैनब को कर, ज़ैनब का कि मलाइका पागल है तू। तूने क्या भंग पी रखी है? अरीशा का तो पता नहीं, गाली देने शुरू कर दी। अभी भी हम गाली देते दूसरे को, अभी कॉल नहीं उठाई इधर के मारे। इधर तो कोई कॉल उठाने में भी तैयार नहीं है भाई। मेरी बात सुन। बस ये चीटिंग है। चीटिंग नहीं है, ये चीटिंग है। बाहर सुबह है, ठीक है, चीटिंग है ये बात मानो। बाहर सुबह है, ये बात मानो।
चुप चुप मैंने हाँ है, सुबह है। देख रही हूँ क्या? हाँ ठीक है। वाह दोस्त कैसी हो। चलो नेक्स्ट। मम्मा आ जाओ। ये मुझे पता नहीं चला, फिर इसमें दोबारा इसमें रुका आके। तू पागल है। चलो अब किसकी बारी है, चलो दोबारा। पहले फकीर बनाया, अब क्या बनाओगे? आंटी गंदा होना। हाय गंदा, तू बड़ा बदतमीज है, आंटी पे गंदा है। आप पड़े चंगे चंगे चुप चुप। इसमें लिखा मैंने स्टफ योर मुंह में नमक भरो। ना कर भी पिया मुझे फड़की पई हो सके थई जिम्मे लाग वैसा ना हाय लो कितना नमक मुझे भी पिए। आंटी आधा चम्मच। थोड़ा इतना सा खा लो। हाँ मुझे स्टाफ का मतलब भरना। मेरा ब्लड प्रेशर है वही उस्मान को बुलाओ। बड़ी वैसे तुमने बकवास ही लिखा है ना। कोई चाट मसाला देता को मजा तो आता, नहीं मैं वो उसमें कोई अचार गोश्त मसाला होता, नमक। इसमें बंदे को दर्द वो चीज लिखी। दर्द नमक से नहीं होता बेवकूफ, मिर्चों से होता है। बड़ी बकवास। हाँ 3 मिर्ची खाने के लिए भी लिखा होता है। चलिए मेरे जो भी है ना बाला वो भी चूस मारी है। चलो 3-4 ही हुए हैं। ये क्या थी? ये चूस थी। सबसे पहले मेरा अच्छा आया वो वो ही होता है गधे की आवाज़ निकालो, मतलब ऐसे होता ढैंचू करते। और नमक चाहिए, खोता चीनी नहीं। बड़ी ठंड चाय। मैं सदके उन्हें पुत्र बस वो भी हाँ चीनी का डब्बा दिखा। इतनी ज्यादा कभी तो ये तो जुल्म है। बीच में से हट जाओ। अरे चुप करता क्या है, चुप अरे वो घाट पे करे ना अभी। ये मैं खाऊं? अगर मैं जिम्मे लग गई तो तुम्हारे फिर उसके बाद उल्टी कर देना, जो करना कर देना। चल जा निकाल के बाद जाओ। ये थोड़ा सा तो है, तो बंदा खाने में खा लेता है। पकड़ो यार। ला के दे। आए चीनी खा लो। चीनी खा लो। आए वो भी तुझे अल्लाह पूछे। मैंने कहा था ना मामी खाइए। कैमरे बंद करो आप डाल। मेरा कैमरा होता नीचे था आंटी। लेकिन नीचे था, डोंट वरी। वैसे तो आयत अच्छी लगती है कि नाक में उंगलियां मारती है बचपन में। कहना मैं किसी को नहीं बता रहा मेरे साथ ये प्रॉब्लम। हाँ गाड़ी लग गई, मैंने किसी को नहीं बताया। कहना मैं बड़ा परेशान हूँ। क्या खत्म गाड़ी लग गई। हाँ ये क्यों नहीं कर रहा? सोता था नहीं पिया। नहीं सुनाता उसको। सीरियस होके बैठे हैं। हेलो क्या हाल है मुझे? गाड़ी लग गई है यार। लॉन्ड्रा लग गई है यार। बंदा को मारा है यार, मरा पड़ा सामने। और नहीं यार, जो मेरा मैं 9 पे खड़ा हूँ कमीना रोता कितना यार। बंदा लग गया यार। बंद लग नहीं मर के 9 पे गिरा पड़े। बताओ वो परेशान हो जाएगा। मुझे बताओ पर वो भी भाग पड़ेगा। हाँ चुप। हाँ जी क्या हुआ? क्या है हुआ? क्या है यार बेचारे के साथ क्या किया है? बाबा सो रहे हैं। हुआ क्या है? बेचारे की ढांड पे का था। हुआ क्या है बता तो सही। कहती आंटी बैठी है, बात करा दूं। यहाँ बेटी उनसे कराओ। सदके वो ऊपर यार हम मजाक कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। वीडियो कॉल कर इसको। कभी क्या बैठे अरे बैठो। गेम खेल रहे हैं यार। अब सर सीरियस हो गए, मैंने कहा था वो घबरा जाएगा। यहाँ पर गेम हमारी बड़ी मज़े की चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था इस गेम में। बट अबूज़र वाला प्रैंक तो काफ़ी सीरियस हो गया था, वो तो बेचारा डर ही गया था। बहरहाल मज़ा आ रहा था, अच्छी गेम थी, इंजॉय किया, अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। तो जैसे ही गेम से फारिग हुए तो भाई ने ऑर्डर कर दिए थे पिज़्ज़ा, तो 2 पिज़्ज़ा आ गए थे। बच्चों ने वो खाए, उनको भूख लगी हुई थी।
बट हमने घर पर भी बनाए थे रात को लेट नाइट, वो आगे दिखाऊंगी आपको कि बच्चों ने वो भी इंजॉय किया था। तो भाई ने बोला कि अभी आप खा लो, बाहर से भी मंगवा दिए थे 2 और घर पर भी बनाते रहना। तो बस यहाँ पर बच्चे पिज़्ज़ा खा रहे थे, ये भी बहुत अच्छे पिज़्ज़ा थे, लेकिन जो मैं घर बनाऊँगी ना आप वो भी देखिएगा, उसकी टॉपिंग तो बहुत ही आला हुई थी। तो बस यहाँ पर पिज़्ज़ा खा रहे थे बच्चे, इतना इन्जॉय कर रहे थे, सब एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे कि कोई क्या बना था, कोई क्या बना था। मुझे तो उन्होंने नमक ही खिला दिया था और मेरा तो इतना पेट में दर्द भी शुरू हो गया था नमक खा के। बहरहाल गेम है तो गेम में तो चलता ही है। तो यहाँ पर अपना पिज़्ज़ा स्लाइस लेकर मैं साइड पर आ गई थी। मैंने कहा चले मैं आपको दिखा दूँ ये वाला पिज़्ज़ा भी और फिर जो हम घर पर बनाएंगे वो वाला पिज़्ज़ा भी। तो ये है पिज़्ज़ा बेस जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है, मिल जाती है आपको। ये कुक्ड होती है, मतलब पकी हुई होती है। इसको ये देखें, ये बिल्कुल रेडी होती है, बस इसके ऊपर सिर्फ हमने टॉपिंग करनी होती है और हमने इसको माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं, तवे पे बना सकते हैं, प्री हीट ओवन में तो उसमें बना सकते हैं, मतलब जिधर मर्ज़ी आप इसको बना लें। फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, अगर हल्के हल्के आँच पे ढक्कन देके तो ये बड़ी मज़े की पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चे मेरे साथ किचन में आ गए थे, सब ने बोला कि हम मिलकर बनाएंगे। अभी रात का तकरीबन ये 2 बजे का टाइम था, मतलब हमने 8 बजे पिज़्ज़ा खाया था, 9 बजे, और अभी रात को 2 बजे फिर हम लोग अपना जो हमने घर पर बनाना था बच्चे वो बनाने की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पर मलाइका भी किचन में आ गई थी मेरे पास। मलाइका को मैंने बोला कि आप टॉपिंग करें, वो मेरी सिस्टर के बच्चे हैं, वो भी किचन में आ गए थे। तो सब ने मिलकर बड़ा इन्जॉय किया। बच्चे बड़ा खुश होते हैं, अगर आप इस तरह के बच्चों को चीज़ें देते हैं ना तो वो बड़ा इन्जॉय करते हैं। और यहाँ पर जो पिज़्ज़ा सॉस था ये भी रेडीमेड मार्केट से ही मंगाया था, वो लगा दिया था इसके ऊपर। और ये जैसे जो बेस होती है ना ये मुख्तलिफ होती है मार्केट में आजकल, बहुत 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 क्वालिटीज़ की आई हुई हैं। तो अगर ये आप लेकर फ्रीज़र में रख देना तो बच्चे जिस टाइम पे बच्चों का दिल चाहता है, कभी नहीं भी कोई बाहर से लाने वाला होता, तो उस टाइम पर आप इसको निकाल के फटाफट से टॉपिंग करें और आपका बहुत ही लजीज पिज़्ज़ा तैयार होता है। और ये देखिए यहाँ पर बच्चे सारे छोटे बड़े सब लगे हुए थे टॉपिंग करने में। ये मेरा छोटा सा जो हाथ आ रहा है ना, ये बेबी का, ये बड़ा प्यारा है। इसको बड़ा शौक़ था कि मैं ख़ुद बनाऊँ पिज़्ज़ा। तो बच्चे फ़न भी करते हैं और एक मतलब मज़ा भी आता है, किचन में आपकी एक रौनक लग जाती है। मतलब बना बनाया तो हमने पहले भी खा लिया, मार्केट से आया आपने खा लिया, लेकिन ये जो शुगल हो जाता है ना एक बच्चों के साथ, इसका अपना मज़ा है। तो चिकन रखा है जो कि हमने आके बनाया था इधर, थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाली हैं और ये देखिए चिकन पे सारा चीज़ अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी आप डालें इसके ऊपर, ऑरिगेनो लीव्स डालें। बहुत ही मज़े की टॉपिंग हुई थी ये वाली। अब मैं इसको तवे पे बना रही थी। वैसे यहाँ पर पिज़्ज़ा जो ओवन होता है ना वो भी था, बट वो हीट नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई थी। तो फिर हमने तवे के ऊपर शिफ्ट कर दिया था। तो पहले इसको मैंने ट्रे में रखा था, बट वो ओवन चल ही नहीं रहा था। तो बस यहाँ पर मैंने इसको तवे पे, एक साइड से मैंने तवे पे सेक लिया था और फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव में रख दिया था। और अगर आप चाहें तो आप पिज़्ज़ा जो बेस है इसको तवे पे पहले अच्छे से मतलब सेक के उसके बाद टॉपिंग करके माइक्रोवेव में 2 मिनट लगा दें, तब भी आपका पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी बन जाता है। तो ये बहुत ही इजी और यमीएस्ट बनता है और झटपट बन जाता है। तो यहाँ पर हमें हार्डली हर चीज़ हमारी रेडी थी, बट हमें 10 मिनट लगे, 15 मिनट टॉपिंग की और बस इसको हमने बना लिया। और ये इतना कोई टेस्टी बनता है, बहुत बहुत मज़े का बना था। इसकी लुक भी इतनी मज़े की आई थी और सब ने, बड़े बच्चों ने शौक़ से खाया था। और ये देखिए जी हमारा होममेड पिज़्ज़ा, जो बाहर वाला पिज़्ज़ा था उससे ज़्यादा मज़े का ये बना था। तो बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। हमारा आज का दिन बहुत 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 अच्छा गुजरा सिस्टर के घर, सब ने बहुत इन्जॉय किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, आप सबके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरा आज का वीडियो छोटा सा आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें वीडियो को। तो बस इसके साथ ही करते हैं अपनी वीडियो का एंड। और अभी आपको दिखाऊंगी कि जो हमारा पिज़्ज़ा की लेयर आएगी ना, क्या लेयर निकलेगी। ऐसी लेयर तो कभी नहीं निकली, चाहे आप KFC का भी खा लें, सॉरी पिज़्ज़ा हट का भी खा लें। तो ये देखें लेयर, देखें हमारे पिज़्ज़ा की कितनी कोई कमाल बनी थी। तो इसी बात पर कर दें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब।